अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर सादी अलवी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो इस हवाले से ऐसी कौन सी मिस्टेक हैं जो कि हस्बैंड और वाइफ के आपस के सेक्सुअल रिलेशनशिप यानी कि आपस में मिलाप के दौरान वो कौन सी ऐसी मिस्टेक हैं जिनको जो है आप नज़रअंदाज कर देते हैं, या कैसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस चीज़ की ज़िम्मेदार हैं कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं होने दे रही। तो सेक्सुअल रिलेशन के दौरान ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक हैं जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। सबसे पहली बात ये होती है कि आम तौर पे बांझपन उन जोड़ों में ज़्यादा होता है जो कि लॉन्ग पीरियड में काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से दूर रहते हैं। जैसे कि हस्बैंड बैरूनी मुल्क हैं, 3-3 साल 4-4 साल गुजर जाते हैं, वो जो है नहीं वापस आते। तो जब इतना लॉन्ग पीरियड के बाद जब वो आपस में मिलते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि जिनके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री होते हैं और 3 या 4 साल के बाद आते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है कि उनकी जो प्रेगनेंसी है वो नहीं हो पाती। अब क्यों नहीं हो पाती? बहुत सारी हार्मोनल इश्यूज़ हो गए और फिर काफ़ी सारे जो मसाइल हैं वो पेश आते हैं। तो कोशिश अपने ये करनी है कि मजबूरी एक अलग चीज़ है, लेकिन कोशिश करें कि जितना कम गैप हो उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी प्रेगनेंसी हो पाए। और इसके अलावा एक और जो गलती है वो ये होता है कि आम तौर पे शादीशुदा जो जोड़े हैं उन्हें पता नहीं होता कि उन्होंने कौन से दिनों में आपस में मिलाप करना है और कौन से दिनों में नहीं। अब बहुत सारे जो लोग हैं वो मेंसेस के दौरान भी मिलाप कर लेते हैं और उनकी ज़हन में ये होता है कि हम मेंसेस के जो टाइम पीरियड है उसमें भी मिलेंगे तो हमारी प्रेगनेंसी जल्दी हो पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसको क्लियर करना यहाँ पे ज़रूरी है कि मेंसेस के दिनों में आपने कभी भी नहीं मिलना और आपस में तभी आपने मिलाप करना है जब औरत मेंसेस से फारिग हो जाए। ओव्यूलेशन डेज़ का तो अक्सर लोगों को नहीं पता होता। ओव्यूलेशन डेज़ वो डेज़ होते हैं जिनमें आपके हमला होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ओव्यूलेशन डेज़ में लोग आपस में मिलाप नहीं करते। कोशिश करें कि अगर हस्बैंड बाहर हैं घर से या किसी दूसरी सिटी में हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी शेड्यूल छुट्टी का इस तरह सेट करें कि आपके ओव्यूलेशन डेज़ जब शुरू हों तो वो आपके पास हों। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? आप सीधा साधा सा हिसाब रख लें कि जब आपके मेंसेस ख़त्म हो, मेंसेस ख़त्म होने के बाद गुस्ल करने के बाद जो है 1 हफ्ता के बाद आपने मिलना है। मतलब कि अगर आपकी जो मेंसेस हैं वो आपकी फ़र्स्ट डेट की हुई हैं और आपने 7वें दिन गुस्ल किया है और उसके बाद मतलब कि 60 डेट को आपने गुस्ल किया है, उसके बाद 15, 16, 17 और 18 तारीख को आपके ओव्यूलेशन पीरियड होगा। मतलब कि महीने के मिड में जो डेज़ होते हैं उनमें आपस में मिलना है। उन दिनों में आपका जो एग है वो रिलीज़ होता है और इन दोनों में आपके हमला होने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो ये समझते हैं कि हमने शायद रोज़ ही मिलना है तभी हमारी प्रेगनेंसी हो पाएगी। तो जब आप रोज़ मिलते हैं तो इसका नुकसान ये होता है कि स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी कम होते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो स्पर्म को बेहतर और हेल्दी बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो 1 दिन का गैप छोड़ के 1 दिन आप जो है वो आपस में मिलाप करें। अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं कि जब हस्बैंड और वाइफ आपस में सेक्सुअल रिलेशन कायम करते हैं और जब मेल डिस्चार्ज होते हैं तो ख़वातीन फ़ौरन से उठ के वॉशरूम की तरफ जाती हैं, लेकिन आपने फ़ौरन से उठना नहीं है, बल्कि अपनी कमर के नीचे तकिया रखना है और अपनी लेग्स को तकरीबन 5 से 6 मिनट या 10 मिनट तक थोड़ा सा उठा के रखना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि ग्रेविटी की वजह से ताकि आपके जो स्पर्म हैं मेल के वो आपकी यूट्रस के अंदर तक पहुंच जाएं और 10 से 15 मिनट आप लेटी रहें ताकि स्पर्म अच्छी तरह आपकी यूट्रस के अंदर चले जाएं। उसके बाद फिर आप जाके वॉशरूम में अपने आप को जो है वो वॉश कर सकती हैं। इसी तरह बहुत सारी ख़वातीन टेंशन डिप्रेशन बहुत ज़्यादा लेती हैं और उसी टेंशन और डिप्रेशन की वजह से आपका हार्मोनल सिस्टम जो है वो इम्बैलेंस होता है, वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो मसाइल हैं वो जो है वो पेश आते हैं। और इसी तरह जो पोजीशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि थोड़ी डीप होनी चाहिए ताकि जो फासला है आपके यूट्रस से वो जितना कम हो उतना ही ज़्यादा स्पर्म को ताकि आसानी हो आपकी यूट्रस के अंदर तक जो है वो पहुंचने के लिए।
तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो जो है वो जल्दी हो पाए। और इसी तरह आपने एक और ये भी जो है वो कोशिश करनी है कि जब आप हस्बैंड और वाइफ आप मिलें तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो पुरसकून होना चाहिए। ये नहीं कि बाहर से आपको कोई डर है कि कोई आ जाएगा, आपकी प्राइवेसी होनी चाहिए, आपका रूम पुरसकून होना चाहिए और कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे आपकी प्राइवेसी हो, क्योंकि ऐसी जगह जहाँ पे प्राइवेसी आपकी ना हो और आपका जहन जो है वो लगा रहे कि कोई ना कोई आपको आके डिस्टर्ब कर सकता है या कोई मसला पेश हो सकता है, तो इस सूरत में भी काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है और आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपने ज़रूर ध्यान में रखना है अगर आप जल्दी जो है प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या अगर आपकी औलाद नहीं है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।